नमस्कार, मैं अभिनव। आपका अपना अभिनव। आपके आपके क्या चैनल में चैनल का नाम क्या है? केमिस्ट्री विद अभिनव गर्ग में आपका स्वागत करता हूं। आप भी मेरा स्वागत करिए। चलिए ठीक है, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नए क्या कॉन्सेप्ट पे? कार्बोनेट्स कंपाउंड के पार्ट 2 में क्लास 10 का एक छोटा सा चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो में पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। ठीक, कोई समस्या? बोलो। होमोलॉगस सीरीज पढ़ लिया, एल्किल ग्रुप पढ़ लिया, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ लिया। चलिए आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहला हेडिंग बनाते हैं भैया, फंक्शनल ग्रुप। ट्राई करो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, देखिए सामने से। ठीक, जल्दी से जल्दी 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 आराम से इधर लगा लो, फिर आराम से बैठो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला हेडिंग बना लीजिए, फंक्शनल ग्रुप। आज हम लोग पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। ठीक भैया, पहला हेडिंग बना लीजिए, फंक्शनल ग्रुप। किसी को पता है ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाँ चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी को पता है? भैया बताओ हाँ या ना, बस इतना ही जानना था। पता है? नहीं? चलो, कह सकते हो द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। कह सकते हो इसको फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता, ऐसे एटम या ऐसे एटम्स के ग्रुप जिनको किसी कंपाउंड में लगाने के बाद, वो उस या हाइड्रोकार्बन में लगने के बाद उस हाइड्रोकार्बन की पूरी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दे और अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगे, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? जैसे मान लो, अभी जैसे मान लीजिए ये है सी, सिंगल बॉन्ड सी। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन है ना भैया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पे भी 4 हो गया बैलेंस। ये क्या है? एल्केन है। ठीक, लेकिन अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, एक बॉन्ड खाली, अगर यहीं पे हम लोग Cl जोड़ दिए, तो अब ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया। तो थोड़ी देर बाद बताते हैं, एल्किल हैलाइड हो गया। किसके जुड़ने की वजह से? Cl के जुड़ने की वजह से। तो ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी एक बात देखिए, जैसे CH3 CH3, ये आपका क्या? एल्केन है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आप OH जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन हटा के, तो अब ये क्या बन गया? शराब। क्या बन गया? शराब। किसकी वजह से? OH के जुड़ने की वजह से। तो ऐसे समझ गए भैया? बोलो हाँ या ना, बोलते रहो थोड़ा तेजी से। OH के जुड़ने की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे, सॉरी, ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम्स के ग्रुप, या ऐसा एटम या ऐसा एटम्स के ग्रुप जो किसी कंपाउंड में लगने के बाद उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी चेंज करके अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगे, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? कोई समस्या? अच्छा, जैसे मान लीजिए ये है CH3, ये CH4 है, ये क्या है? एल्केन है। डबल से 2 ज्यादा एल्केन है। अगर मान लीजिए यहीं पे इसको हटा के OH जोड़ दिया गया, तो इसके जुड़ने की वजह से ये सिरका हो गया, जिसको कहते हैं विनेगर। ठीक भैया, तो किसके जुड़ने की वजह से? इसके जुड़ने की वजह से। तो ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? जो किसी कंपाउंड में लगने के बाद उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। कोई समस्या? बोलो। तो अब यहाँ से हेडिंग बना, फंक्शनल ग्रुप समझ में आया क्या होता है? दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, या फिर कह सकते हो those atom or group of atom which decides the properties of other, मतलब after adding, ठीक, other compound after adding in its। ठीक भैया, इन इट। समझ गए? बोलो कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, तो यहां से हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स पढ़ते हैं। चलिए चलिए पहला, ठीक, स्टार्ट किया जाए भैया? चलो, पहला है आपका हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन,
इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से। ये क्या है? बॉन्ड है। माइनस नहीं, बॉन्ड है ये, समझ गया? बोलो, एक बॉन्ड से जुड़ा है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब आपके क्या हैं? हेलोजन। और अगर ये किसी ग्रुप में जुड़ते हैं या एक वैलेंसी खाली रहती तो आप क्या क्या कहलाएगा? हेलो ग्रुप। कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए, समझ में आया? बोलो, कोई समस्या? पक्का? चलिए, अब यहीं पे हेडिंग बना लीजिए, इसी से जुड़ने वाला कंपाउंड हेडिंग बना लीजिए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हेलोजन से ही रिलेटेड है। हेलो एल्केन हेलोजन के ही हेलो ग्रुप में इसमें रहेंगे, मतलब इस कंपाउंड में। सुनिएगा, आज पूरा कौन सा, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है क्वेश्चन आना। ये समझ लीजिए इस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है ये आज की क्लास, क्योंकि आज हम एक ही क्लास में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप और उसके नेमिंग सीख लेंगे, ठीक, ताकि आपका एक वीडियो और बने आज जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे। और एक क्लास और लेंगे, अभी नहीं, वो जब एग्जाम आएगा उसके पहले थोड़ा सा सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्योंकि सोप्स एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चन आना फिक्स है। अब उसमें पूरी की पूरी तरीके से थ्योरी वाला पार्ट है, पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, तो अभी पढ़ा देंगे तो याद भी नहीं रहेगा, तो वो एकदम लास्ट में ट्राई करेंगे कि वो जिस एग्जाम में आएगा, मतलब अगर आपका प्री बोर्ड में आएगा तो प्री बोर्ड के पहले वो उसी टाइम तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आज पढ़ लेते, ठीक भैया? तो सबसे पहले हेलो एल्केन। देखिए भैया, एक चीज याद रखिएगा, जब मैं आईआईटी का पेपर दे रहा था, मुझे याद है 2013 या 14 में एक क्वेश्चन आया था और हम पहले ही क्वेश्चन गलत कर दिए थे, पहला ही क्वेश्चन आया था और पहले ही क्वेश्चन गलत कर दिए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बिना पढ़ाए आएंगे, ये बात याद रखिएगा। जैसे जो अब चाहे जो टीचर चाहे जो जितना कहे कि पूरा का पूरा मेरी नोट से ही आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक? ऐसा पॉसिबल होता तो वही, फिर ये तो पेपर आउट वाली बात है, समझे? लेकिन हाँ, इतना कहूंगा कि 75% आपका मेरी नोट से आएगा, ठीक, ये भी कहूंगा। लेकिन जो 25% अलग से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं रहेंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आया था मेरे एग्जाम में एलीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अभी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप बहुत हमको पता था हाइब्रिडाइजेशन निकालना, लेकिन हमको यही नहीं पता था ये एलीन होता क्या है। घर आया तो देखा सॉल्यूशन, भाई इतना रोया, इतना दिमाग खराब हुआ कि एक छोटी सी गलती, अगर मेरा दिमाग उस समय काम कर गया होता तो शायद वो 4 नंबर, मुझे 4 नंबर मतलब जान रहे हो, कम से कम 1 लाख रैंक ऊपर आ जाते। 4 नंबर पे कम से कम बीच, देखो 10-10, 20-20 हजार रैंक ऊपर आ जाता है आदमी, अगर पीछे से और आगे एकदम पास में चला गया तो एकदम समझ लो 1 लाख रैंक ऊपर, समझ लो। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा चीजें सोचा करो, ठीक? देखो, ऑल का मतलब क्या होता है? सब। और इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो नॉर्मल सब पे डबल बॉन्ड, यही है एलीन। अब बताओ, ये है एलीन, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था, लेकिन यही सोचो इतना आसान। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो, दो है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ऐसा नहीं यहीं पे रुक गया, आप आगे भी बना सकते हो, बनाते चले जाइए, लेकिन इतने पे आपका मेन तो यही था ना, बेसिक 4 नंबर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना था भाई। कठिन है क्वेश्चन ये, देखा जाए तो कठिन है, कर तो नहीं पाया ना, तो ये वाली बात होती है, समझे? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हेलो एल्केन से आप क्या समझते हो, थोड़ा सा बताइए, सोच के बताइए। जैसा नाम वैसा काम, बहुत सही। हेलो मतलब हेलोजन, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन में जुड़ा है। अब एल्केन ना भैया, एल्केन में जुड़ेगा कब? जब एक वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो ग्रुप क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप। तो एल्किल और हेलोजन को क्या कहते हैं? हैलाइड। अरे क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ता है ब्रोमाइड,
तो अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हो कि हेलोजन प्लस एल्किल ग्रुप, तो इसी का नाम ये नहीं कह सकते एल्किल हैलाइड? बोलो, इसी को आप क्या कह सकते हो? एल्किल हैलाइड। समझ गए? और हेलोजन आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स से। बोलो, हेलोजन किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स से। एक्स बराबर क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मतलब आप कह सकते हो हेलोजन मतलब एक्स। ठीक। और एल्किल ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर से। तो आर और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला। तो इसको लिख लीजिए आर एक्स। आर एक्स समझ गए? बोलो। हाँ, आर आर एक्स समझ गए? बोलो, कोई समस्या हो तो बताइए। ये अल्कली क्या होता है? अल्किल क्या होता है? वीडियो नहीं देखे? लास्ट वीडियो बोले तो भैया कल वाली। वीडियो हुआ ना। अरे भैया गड़बड़ा जाएगा, तब फिर कोई समझने कोई मतलब ही नहीं। अरे एल्केन में से अब एक हाइड्रोजन निकालते तो एल्किल ग्रुप बनता है ना। मैं देख लूंगा। समझ गए? पहले उसको देखिएगा तब ये वाला वीडियो, नहीं सब समझ में नहीं आएगा। चलिए मिटाएं। चलिए समझ गए। देखिए, अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसका जैसे बेसिक फॉर्मूला बनाना हुआ, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे मान लीजिए आपको, सुनो भैया, जैसे मान लीजिए आपको 4 कार्बन का एल्केन बनाना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? C4H। बताओ कितने होंगे? अल्केन है 12 10 बताओ कैसे निकालते हैं? H कितने होंगे? एन में H कितना होता है? एल्केन डबल से 2 ज्यादा नहीं याद है? अरे यार वो ये एक बार कल था भी तो। हाँ, का है 12? डबल 4 का डबल कितना होगा? जैसे 4 का 2 कर दिया 8 उसका 2 मतलब 10 ही तो होगा। 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10। ये क्या है? आपका एल्केन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो कितना बचा? 9। एक बॉन्ड खाली। बोलो, अगर इसमें कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो ये क्या बन गया आपका? हेलो एल्केन। समझ में आया भैया? कोई भी एक Cl Br कुछ भी जोड़िए। समझ गए? क्यों जोड़ेंगे? बनाने के लिए कंपाउंड। क्यों जोड़ेंगे? क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, हेलो एल्केन। देखो, और देखो, जैसे तुम ही बताओ भैया, C6 का बनाना हुआ तो H कितने होंगे? 14 ना भैया? C6 है तो H कितने होंगे? अरे 6 दूनी 12, 12 में 2 जुड़ गया एल्केन। अगर एक बॉन्ड हटा के एक Cl जोड़ दिए तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है? एल्किल। और ये क्या है? हैलाइड। तो आपके क्या बन गया? एल्किल हैलाइड, या फिर इसी को कहेंगे हेलो एल्केन। समझ गए? इसी को क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन समझ में आया? बोलो, तो हेडिंग डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। सुनिएगा, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नेमिंग, चलिए। देखिएगा अब भैया, सुनिए तो भैया, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन। फिर वही बात, देखिए फिर से कह रहे हैं जितना कम बात करेंगे उतना ज्यादा पढ़ा लेंगे। और हम फिर से कह रहे हैं, देखिए भाई सीरियसली बता रहे हैं, मैं फिर से बात कह रहा हूँ, लड़कों को मैं बदलते हुए देखा हूँ। समझे? बोर्ड का जो प्रेशर होता है अच्छे अच्छों को बदल भी देता है, और अच्छे अच्छों को, विश्वास मानो, एक हमारी कोचिंग में एक लड़का था, शशांक नाम था, जिसको दारू दारू बोलते थे। हाँ, उसको दारू इसलिए बोलते थे कि वो झूलता रहता था हमेशा। मतलब समझ लो अलग लेवल का भोंदू लड़का था। पता है उसकी राइटिंग वाइटिंग इतनी ज्यादा गंदी थी, पूछो नहीं। मुझे तो लगा 12th में पास नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगा था पास ही नहीं होगा। लेकिन भाई लेबर इंसान था। लेबर का मतलब मोटी बुद्धि वाला जिसको कहते हैं। उसको समझाते रहो समझाते रहो,
समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है, समझे। लास्ट में विश्वास मानो, सच बता रहे हैं, लास्ट में इतना ज्यादा मेहनत किया कि सोचो उससे तेज वाले लड़के उनका बैक आ गया किसी एक सब्जेक्ट में और उसका फ्रेश पास। फ्रेश पास का मतलब सब में पास, और एक आध लड़कों का कंपार्टमेंट भी आएगा तो उस बैच बहुत सारे लड़कों, उनसे तेज बच्चों का, सीरियसली बता रहे हैं। पिछली साल वाली बच्चों में बैच में देख लो यार, पिछली साल वाली 10th की बैच में, उसमें भी एक लड़का था भाई अलग ही लेवल का भोंदू था, नाम क्या ही ले, लेकिन रियलिटी में बता रहे भाई, विश्वास मानो भाई, मेहनत पे लड़के पास हुए हैं, समझे, मेहनत पे लड़के पास हुए हैं। और दिल इतना खुश हो गया था ना, विश्वास मानो कसम से, उतना टॉपर को टॉप कराने में मजा नहीं आता जितना उनको पास कराने में आता है। तो फिर से वही कहेंगे कि यही जो 2 महीना है, यही अगर आप मेहनत कर लेंगे तो 100% पास है अच्छे नंबर से, वरना ऐसे कोई टाइम पास के लिए तो बनाइए सब। चलिए एक चीज याद रखिएगा भैया, सुनिए, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, किसी भी कंपाउंड के हमेशा 2 नाम होते हैं, किसी भी कंपाउंड के कितने नाम होते हैं? 2। पहला IUPAC और दूसरा कॉमन नेम। जैसे मेरे 2 नाम है, एक गोलू भैया और एक अभिनव। जो घर का नाम होता है वो होता है कॉमन नेम, और जो ऑफिशियल नाम होता है उसे क्या कहते हैं? IUPAC। IUPAC मतलब जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, सुनिए, अब एक चीज याद रखिएगा, सुनो गौर से, ठीक। IUPAC नेम देखो हमेशा क्या होगा? हेलो एल्केन, ये इसका क्या है? IUPAC नेम। और एल्किल हैलाइड आपका क्या है? कॉमन नेम। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, ये सब लोग लिख लीजिएगा कहीं, अगर एक कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, नॉन, सेंट। चलिए समझ गए भैया? बोलो कोई समस्या? बोलो भैया, बात नहीं, फिर से भी वही कह रहे हैं। ठीक, सुनिए, IUPAC नेम इसका हमेशा क्या होगा? हेलो एल्केन। सुनिए, समझ गए? पक्का? अब देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। अच्छा, अगर एक चीज ये बताइए, जैसे सुनिए, अगर ये आपका क्या है? मेथ है, अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो मीथेन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, कोई कंपाउंड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब चलिए देखते हैं, अरे छोड़िए वो अभी बाद में, हाँ वो बाद में, अभी वो नहीं सीख रहे हैं, जो काम की चीज है पहले वो सीखे। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है C4, H कितने होंगे? 10। ठीक, समझ गए? अगर ये बताइए, अगर इसका में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए और Cl जोड़ दिए, सुनो, अगर मान लीजिए आप 4 कार्बन है, सुनो, समझे भैया? एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम मन लगा के। C4, तो देखिएगा, ये बताइए, ये आपका अब क्या बन गया? एल्किल ग्रुप। बोलते जाओ भाई, एल्केन था, एल्किल ग्रुप, एल्किल है, 4 कार्बन है तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। और एल्किल है तो ब्यूटिल हो गया, समझे? इसका नाम लिखना सीख रहे हैं, ब्यूटिल। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। कोई समस्या? तो ये इसका देखिए, ये पहले अगर एल्किल ग्रुप को पहले लिखते हैं तो ये इसका क्या है? कॉमन नेम। मजाक मत करिएगा, कंफर्म बता रहे, क्वेश्चन आएगा। सुनिए, अच्छा एक चीज ये बताइए, ये आपका क्या है? एल्किल है, कितने कार्बन है? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और एल्किल है तो ब्यूटिल हो गया, और Cl जुड़ा है तो क्लोराइड, Br जुड़ा होता है तो
ब्रोमाइड। अगर एल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखे हैं तो इसी को क्या कह देंगे, कॉमन नेम, समझ गए। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, आईयूपीएसी नेम, तो एक चीज ये बताइए कि आईयूपीएसी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन ग्रुप पहले, तो हेलोजन ग्रुप पहले तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। अरे हेलो है ना, तो क्लोरो। और ये बताओ एल्केन है नाम, फिर उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या है, 4 कार्बन को ब्यूट, और एन है तो एन, ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या हो गया, समझ गए, इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, समझ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सुनिए, जैसे मान लीजिए C7 का बनाना होगा तो H कितने होंगे यार, 16। एक मान लीजिए आप हटा दिए और Br जोड़ दिए, मान लीजिए इस बार, ठीक। अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा भैया, अगर इसका कॉमन नेम लिखना होगा, रहने दो, चलो सुनो एकदम ध्यान से भैया, हंसी मजाक मत करिए कैरियर के साथ, मेरे भी और अपने भी। सुनिए, ये बताइए, अगर हमको कॉमन नेम लिखना हुआ, अगर कॉमन नेम में क्या लिखना पड़ेगा, पहले एल्किल ग्रुप पहले लिखना पड़ेगा, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब साथ है, साथ को क्या कहेंगे, हेप, तो हेप्टिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेलो, हेलो मतलब ब्रोमो, और हेप्टेन, ब्रोमो हेप्टेन, समझ गए, बोलो, समझ गए, कोई समस्या, बोलो। जैसे मान लीजिए आपको, सुनिए, जैसे आपको बनाना है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड मान लीजिए बनाना हुआ, मेथिल क्लोराइड, तो सबसे पहले आप मेथिल बनाइए, मेथिल मतलब एक कार्बन, एक कार्बन, तो ये बताइए H कितने होंगे, 4, डबल से 2 ज्यादा, अरे एक का डबल 2 और 2 में 2 जोड़ दिए 4 हो गया, और एक हटा के Cl जोड़ दिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्लोरोमीथेन यार, अब आप सही में आप गुस्सा लगवा रहे हो, हाँ एल्केन है, एल्केन कैसे बनता है, तो एक का डबल कितना हुआ, 2, और 2 में और 2 जोड़ दिए कितना बचेगा, तो CH4 बना, एक बॉन्ड खाली करके एक Cl जोड़ दिए, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको बनाना होता, चलिए प्रोपिल क्लोराइड बनाइए और इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए, प्रोपिल क्लोराइड, हाँ, अरे आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते हैं, चुप रहो सब लोग शांत रहो, आईयूपीएसी, एक मिनट, एक अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी की। सबसे पहले ये बताओ आईयूपीएसी नेम में क्या लिखते हैं, हेलोजन पहले लिखते हैं, और वो भी हेलो लिखते हैं, तो यहाँ पे हेलोजन कौन है, तो Cl में क्या, Cl का नाम क्या होगा, क्लोरो। फिर उसके बाद एल्केन लिखते हैं, एल्केन मतलब ये क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन, क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको 3 का बनाना हुआ तो C3 कितना होगा, H, बताइए, C3H8, एक कम कर दिए, Cl हो गया। इसका अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, कॉमन नेम में एल्किल ग्रुप पहले लिखते हैं, और अगर आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हेलो पहले, क्लोरो प्रोपेन, आंसर। इतना आसान सी चीज तुम लोग जबरदस्ती टाइम लगा रहे हो, हाँ, कोई समस्या, बोलो, बस खत्म, अब इतना टाइम पास क्या ही करना, समझ में आया, बोलो। तो हेलो एल्केन का नाम सीख लिए, पक्का, हेलो एल्केन को और क्या कहते हैं, हेलो अल्केन को प्रोपिल, एल्किल हैलाइड, क्या कहते हैं, अल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। चलिए अब पहला फंक्शनल ग्रुप खत्म भैया। एक चीज सही बात बता रहे हैं, संडे को टाइम दे रहे हैं तो आप लोग मस्ती मजाक मत करिए वरना मार खा जाओगे, सही बता रहे हैं।
अब बहुत ज्यादा ही मार खा जाओगे। अब सही में अब पानी जब सर से ऊपर जाने लगता है ना तो गुस्सा आती है। ठीक, अब यहीं पे मार खा जाओगे, कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक, चलिए हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहल सेकंड फंक्शनल ग्रुप। CH3 CH2OH। चलिए हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहल। ठीक है, इधर बैठो, इधर बैठो। चलो ठीक, अब सही में, अब अभी तक बचपना बचपना लगता था, अब गुस्सा आती है क्लास में। सही में यार, क्लास कर लो अच्छे से, उसके बाद चाहे जो करो। टाइम पास करने के लिए हमको टाइम देंगे, लेकिन पहले क्लास तो कर लो। देखो अल्कोहल, अल्कोहल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से। क्या होता है? OH। ठीक, इसके दो नाम होते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में अल्कोहल ही है, वरना इसको बड़ी क्लास में जाओगे तो हाइड्रोक्सी कहते हैं इसका कॉमन नेम। लेकिन इसका कॉमन नेम देखेंगे तो अल्कोहल है। कॉमन नेम क्या है? अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या है? ऑल। ऑल। ठीक, IUPAC नेम क्या है? ऑल। अब एक चीज याद रखिएगा, अब कॉमन नेम की बात करते हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से। सुनिए, जैसे मान लीजिए आपको 4 कार्बन का बनाना हुआ अल्कोहल। अब तुम बताओगे मुझे 4 कार्बन का बनाना हुआ, तो 4 कार्बन तो H कितने होंगे? H10 होंगे। ठीक, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? C4H9। और अगर इसी में OH जोड़ दिए तो आपका ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। कोई समस्या हो तो बताओ। अगर इसका कॉमन नेम लिखना हुआ, हाँ, अल्कोहल कहाँ बना ये? OH बना है भाई, OH जुड़ा है तो अल्कोहल ही तो है। कहीं भी जोड़ देंगे वो जो अल्कोहल कहीं और क्या? बोलो, OH आपका अल्कोहल ही तो है, बस बन गया। अगर इसका सुनिए कि एकदम ध्यान से, इसके दो नाम, पहला कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। अगर इसका कॉमन नेम की बात करते हैं, दोबारा नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है, हम एल्डिहाइड पे पहुंच जाएंगे तो ऐसे देखते रह जाओगे। कॉमन नेम, कॉमन नेम भैया सबसे पहले क्या लिखते हैं? अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? अल्कोहल। कैसे लिखेंगे? ये क्या है, कितने कार्बन है? 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट। एल्किल ग्रुप है तो ब्यूटिल, और इसका नाम क्या होता है? अल्कोहल। समझे भैया? इसका नाम क्या हो गया? ये इसका क्या क्या नाम है? कॉमन नेम। और अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे। ये क्या है? सुनो तो, IUPAC नेम में इसका वो कहाँ, किसने बताया? हम हेलो एल्केन में बताए थे, इसमें नहीं बताया अभी। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट एन। ठीक, और OH को क्या कहते हैं? ऑल। तो ब्यूटेनॉल। और E के बाद O आए तो E नहीं लिखा जाता, समझे? तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपको, अगर जैसे मान लीजिए 5 कार्बन का बनाना हुआ तो H कितने हो जाएंगे? 12, मतलब एक निकाल के हाइड्रोजन। तो अगर इसका कॉमन नेम निकालना होगा तो क्या लिखोगे? पेंटिल अल्कोहल। और अगर IUPAC नाम? पेंटेनॉल। समझ गए भैया? बोलो, बनाइए एक मेथिल अल्कोहल बनाइए। समझ में आया भैया अल्कोहल? मेथिल अल्कोहल बनाइए। इथेनॉल बनाइए। अब इथेनॉल समझ में आया? इथेनॉल बनाइए पहले, इथेनॉल आपके सिलेबस में है। मेथिल बना रहा हूँ। मेथनॉल। हाँ, मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों बनाइए। मेथनॉल। एथिल अल्कोहल। इथेनॉल को मेथनॉल। हाँ
इथेनॉल हो गया, एथिल भैया। एथिल अल्कोहल। चलिए देखिए भैया, सबसे पहले अगर 2 कार्बन का बनाना, देखो भैया बोर्ड पे सब लोग, 2 कार्बन का बनाना होगा तो H कितने होंगे? 5 मतलब 6 में से 1 निकाल दिए तो 5 OH हो गया, C2H5 OH। बोलो सबसे पहले अगर आई कॉमन नेम लिखना होगा तो कॉमन नेम क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? 2 कार्बन है तो एथ, और ये क्या है? एल्किल ग्रुप है तो एथिल, और अल्कोहल ये इसका क्या है? कॉमन नेम। और अगर आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इथेन, और ऑल ई नहीं लिखा जाता, इथेनॉल। ई के बाद जस्ट ओ आ जाए तो इथेनॉल। समझ गए? ये कैसे पता करेंगे, मतलब लास्ट में कितने, मतलब एयर लगेगा कि ऑल लगेगा कि ऑल है, ओ है? अरे अल्कोहल अल्कोहल लगेगा कि ऑल लगेगा, ये कैसे पता करूं? जैसे इथेन लिखे हैं, हाँ याद करना पड़ेगा वो वाला। ये बताओ कितने कार्बन है? और सब सिंगल बॉन्डेड ही तो है। सिंगल बॉन्डेड में क्या लगता है? एल्केन ही तो है, ए नहीं तो है, बॉन्ड से मतलब पता और क्या? बॉन्ड से पता चलेगा कि समझ गए? फैमिली से। एल्केन फैमिली। समझ गए? बोलो। हाँ भैया। हाँ ठीक, चलो ये 2 फंक्शनल ग्रुप आपके तैयार हो गए। हाँ चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सुनिए, ये एल्डिहाइड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है ये भी एक। मेनली आपके तीन और बच रहे हैं, मतलब ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कीन, एल्काइन, यही टोटल 5 बच रहे हैं। 5 जल्दी से खत्म करते हैं, आज की क्लास खत्म। ठीक, आज की क्लास पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है? फंक्शनल ग्रुप और उसके नेमिंग पे। समझ गए? 2 फंक्शनल ग्रुप सीख गए, कौन कौन से? एक हेलो एल्केन और दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल दोनों के कॉमन नेम, दोनों के आईयूपीएसी नेम। कैसे बनेगा ये भी जान गए। कोई समस्या हो बताइए, वरना अब आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक, एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कैसे लिखोगे? CHO। कैसे? CHO। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसी को देखते रहिए भैया, बोर्डवा पे देखते रहिए, नहीं बदबम पूछते ना तो खिसियाहट आती है। ठीक, भूखे पेट पढ़ा रहे हैं, दिमाग इस बात पे ज्यादा और खराब रहता है। CHO को और कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक, चाहे आप ऐसे लिखिए CHO और चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। ठीक, बोलो अगर ये भी एल्किल ग्रुप में जुड़ जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCHO। ठीक भैया, बोलो बोलो। ठीक, कोई समस्या? चलिए अब इसमें देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम होता है अल। क्या होता है? अल। ठीक, आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अल। और इसका कॉमन नेम जो होता है वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2 3 4, दो का इंपॉर्टेंट है बस। कॉमन नेम तो एल्डिहाइड ही है। ठीक, कॉमन नेम क्या है? एल्डिहाइड। चलो हाँ क्या है? हाँ बना रहे हैं, देख ले पहले आपके सिलेबस में क्या है। चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ गए? बोलो। इसके 3 कंपाउंड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यही 3 कंपाउंड के नाम याद रख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक, यही 3 आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस 3 ही है, ये है। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे बेसिक एल्डिहाइड जो होगा वो होगा आपका HCHO। हाँ 3 है। सबसे पहले, हाँ सबसे पहला जो एल्डिहाइड बनेगा वो आपका क्या बनेगा? HCHO, 1 कार्बन वाला। ठीक, इसको कहेंगे आप, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। समझ गए? इसका कॉमन नेम क्या होगा? याद करना पड़ेगा इसको। इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और इसका आईयूपीए, ये क्या है? कॉमन नेम। और इसका आईयूपीएसी नेम होगा, इसका 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ। कहाँ गया मेथ? और देखिए सिंगल बॉन्ड है
तो मीथेनल और अल, ई के बाद मेथनल, मिथेनल, मेथनॉल, यही है, बोलो। ये हटा दे, नहीं ठीक, और ई हटा देते हैं, भैया ओ के बाद हटा दे। ई के बाद ए आई चाहे ओ आई हटा देते हैं। ठीक भैया, ठीक समझ गए, बोलो कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक, इसका एक और देखिए, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड आपका बनेगा सबसे बेसिक, एक कार्बन और जुड़ जाएगा, दो कार्बन, एक कार्बन वाला तो ये होगा, दो कार्बन का, दो कार्बन का सुनिएगा, इसका कॉमन नेम दो कार्बन और आईयूपीएसी नेम। ठीक, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? इथेनल, इथेनल, अल है ना इसका, बोलो। इथेनल हो गया, समझ गए, नहीं समझे, बोलो। ठीक, और कॉमन नेम इसका होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। जब ए लगेगा तो भी ए हट जाएगा। हाँ, ई के बाद ए आई ओ आई हटा देना, ई। ठीक, इसके बाद एक और नाम आएगा, मान लीजिए अब एक कार्बन, दो कार्बन और एक मान लो तीन कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला, तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम बताइए। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल्डिहाइड, स्पेलिंग PROPIAN, हाँ PROPANOL, प्रोपेनॉल नहीं प्रोपेनॉल्डिहाइड, वही तो बोल PROPIAN, PROP, भुला गया फिर से, ION, एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है तो प्रोपेनॉल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा यार? प्रोपेनॉल, तीन कार्बन है तो तीन को क्या कहते हैं? प्रोप, सब में सिंगल है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। ऑल नहीं यार, अल, ऑल लगाओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। समझ में आया? ये तीनों कंपाउंड लिख लीजिए तो, बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं। हाँ आ गया भाई, अब इससे ज्यादा डिटेल में हम ना कभी पढ़ाए ना पढ़ा सकते, सीधी सी बात है, हमारी औकात से बाहर। क्या है? एसिटाइल, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड लिखा भैया, हाइड, हाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अरे यार, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड समझ में आ गया? बोलो, कितने फंक्शनल ग्रुप सीख लिए? तीन, तीनों के नाम बोलो। हेलो अल्केन, अल्कोहल और एल्डिहाइड। चलिए मिटाएं, बोलो। चलिए, इसके बाद आता है एक और फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप बच रहे हैं। ठीक, भैया कॉमन नेम क्या है इसका? प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड, प्रोपियोनॉल, प्रोपेनॉल्डिहाइड। चलिए, ठीक, आते हैं, ठीक सुनिएगा, इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन, क्या आता है? कीटोन। कीटोन को कहते हैं C डबल बॉन्ड O, मतलब इधर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, इधर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, ये हो गया कीटोन। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे, R मतलब अलग अलग है, दो एल्किल ग्रुप, दोनों हो सकता है सेम भी हो और दोनों हो सकता है अलग भी हो। समझ गए? बोलो, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कीटोन। कॉमन नेम क्या होगा? कीटोन, कीटोन। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? वो मिथाइल, ओन, ओन, वन नहीं है, इसको ओन पढ़ते हैं, ओन, ओन। समझ गए? एक कार्बन है और दो बॉन्ड है तो मिथाइल नहीं होगा। डाइमेथिल उसको पढ़ते अगर पढ़ना होता तो कहे एक कार्बन कहाँ लगा है? आर मतलब होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप पूरे एक कार्बन है ना उसमें,
कहाँ एक कार्बन है? आर मतलब क्या है? बीच में मतलब alkyl अच्छा ये एल्किल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप है ये, समझे? बोलो, कोई समस्या? अच्छा अब सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इस सबसे बेसिक कीटोन क्या होगा? सबसे बेसिक कीटोन यही होगा। सबसे बेसिक मतलब बेसिक सबसे छोटा। सबसे छोटा का बात किया जाए तो RCOR है। सुनिए इधर देखिए, फिर लिखने बैठ गए, आता जाता कुछ है नहीं, लिखना धर के लिख के धर दे रहे सब लोग। RC डबल बॉन्ड OR है। सबसे बेसिक क्या होगा? एक एक कार्बन जोड़ दो, सबसे बेसिक तो यही होगा। अरे C डबल बॉन्ड हो, ये आपका कीटोन है, इधर भी कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, इधर भी एक कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो सबसे छोटा तो यही होगा, CS3। जरूरी नहीं है अलग हो, मैंने बोला अभी थोड़ी देर बाद, इसीलिए कहते हैं भांग खा के ना बैठा रखो। मैंने बोला कि हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो। मान लीजिए अलग होता तो यहाँ पे 2 कार्बन होता, तो बेसिक कहाँ होता? OH होता तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में चला गया होता। हम कीटोन पढ़ रहे हैं, समझ गए भैया? बोलो वो अल्कोहल ग्रुप में चला गया होता भाई, समझ गए? एल्किल ग्रुप जोड़ना है, सबसे बेसिक यही होगा। इसका कॉमन नेम रट लीजिए, कॉमन नेम इसका होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। विश्वास मानो भाई, ये बोर्ड 12th के एग्जाम में देखना, इस बार देखिएगा, एसीटोन सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसीटोन, ठीक। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? सुनो भैया, IUPAC नेम सबसे पहले कितने कार्बन है? 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपा, उसके बाद और सिंगल बॉन्ड है सब में कार्बन कार्बन के, प्रोपेन ओन, ई हट जाएगा, प्रोपेनोन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में, वो फंक्शनल ग्रुप में चला गया। समझ में आया? इसके भैया क्वेश्चन किस तरह है? यही एसीटोन बनाना आएगा। पहचानो ये है क्या, सबसे बेसिक कीटोन क्या है? एसीटोन। मतलब क्वेश्चन ऐसे देगा, बस पहचानना है। हाँ बस, क्या है एसीटोन? ऐसे ही बना के देंगे CH3 अगर ऐसे नहीं बन के आएगा तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CO CH3। अरे मैंने अभी बताया तो, चाहे ये लिखी चाहिए लिखी चाहिए लिखी चाहिए लिखी, बात है कि समझ गए? अब देखिए ध्यान से, एक और कंपाउंड इसका देख लीजिए, खत्म करें, मिटाएं इसको, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सबसे बेसिक ये है, ठीक, सबसे बेसिक ये है। अगर मान लीजिए एक और कार्बन जोड़ दिए, ये है, ठीक, इसका नाम, कार्बन की वैलेंसी 3, 2 और इधर भी 3, इधर फुलफिल्ड है। अरे 1 2 3 4 फुलफिल्ड है। इसका अगर कॉमन नेम लिखना होगा, कॉमन नेम क्या होता है? कीटोन। तो सबसे पहले कितने, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, कॉमन नेम के लिए, इधर कितने हैं और इधर 2 को क्या कहते हैं? एथ। तो एथ है तो एल्किल ग्रुप है तो एथिल। और इधर कितने कार्बन है? 1 को क्या कहते हैं? एथिल मेथिल। और ये क्या है? कीटोन, तो इसका नाम क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉमन नेम। समझ गए? अगर IUPAC नेम सीखना होगा तो कितने कार्बन है सब में जोड़ डालो, 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। सब जोड़ डालिए, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटोनोन। ये इसका नाम कीटोन नहीं होगा? हाँ इसका नाम हाँ, और क्या है? भैया इसका नाम कीटोन नहीं होगा? नहीं, एल्किल ग्रुप है ना, तो मेथिल एथिल। मेथिल एथिल होगा। हाँ, मतलब एथिल मेथिल नहीं, सॉरी, एथिल मेथिल, ई पहले आता है। ये अगर इधर भी 2 होते इधर भी होते एथिल एथिल एथिल, डाई एथिल कीटोन। देखिए जैसे, देखिए ये भी, चलिए इनका भी बता देते डाउट। ये है CH3 CH2 CH2 CH3। ये बताइए, इसको तो भूल जाइए, इधर कितने कार्बन? इधर दोनों सेम है ना, तो सेम है तो क्या कहेंगे? एथ लिख दीजिए। और एल्किल ग्रुप है तो एथिल, कितने एथिल हैं? 2 को क्या लिखते हैं? डाई एथिल कीटोन। इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर IUPAC नेम लिखना तो 1 2 3 4 5 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन,
ओन ई हटा देना, पेंटेनोन। डबल बॉन्ड वाले समझ गए? डबल बॉन्ड कहाँ डबल बॉन्ड? अरे वो अभी रुक जाओ। भैया दो होता है तो वो बोल लेते हैं राइट। हाँ हर जगह हाँ, समझ गए? बोलो। हाँ हाँ चलिए चार के। इसका क्या ये भैया जितना मतलब ऐसे था तो सब में होगा तो ये है। हाँ मतलब हर कार्बन मतलब पता करना है क्या पता करना रहेगा? इसमें आपके सामने ऐसा कंपाउंड लिख के आ जाएगा, इसका नाम बताना रहेगा, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर आ जाएगा। नाम बताना रहेगा। एक देखिए, एक चीज और बता रहे हैं, देखिए सुनिए, सीरियसली बता रहे हैं, अपनी कमियों को पहचानना भी सब दुनिया का एक बहुत महान काम होता है। विश्वास मानिए, ठीक, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी कमियों को पहचानते हैं, अपने आप में टैलेंट समझे भैया? वो मतलब ये बहुत प्राउड वाली बात होती है, समझे? अपनी कमियों को अगर आप इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, तो वहीं से आपका गड़बड़ा जाता है। ठीक, कभी अकेले में बैठिए, आप दूसरे के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खुद की नजरों में अगर आप अपनी गलतियां पहचानना सीख रहे हैं, तो भाई विश्वास मानिए वहीं से आप ऊपर जाना शुरू कर देंगे, समझे? तो अगर जिसको आपको जैसे एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए। विश्वास मानिए, जब यही चीज हम लोग भी, हमारे लिए भी जब पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हमारे लिए भी ये चीज कठिन थी, लेकिन अब क्या है, पढ़ाते पढ़ाते वही चीज आदत हो जा रही है। भाई 4 बैच 5 बैच से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी नहीं याद होगा तो फिर कब याद होगा? समझे? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत तेज हैं, अभ्यास हो गया है। बहुत तेज होते तो हमारा भी तो 99% बनता, समझे भैया? इधर को भी बढ़ा सकते हैं। हमारा नहीं है। ठीक, लास्ट ही तो है, इसके बाद अब और तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, लास्ट है, लास्ट फंक्शन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ऐसे लिखा जाता है, ये तो एसिड और या फिर COOH। इसी में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक। इसको लिख लीजिए। विजन चौक की साइकिल लेकर खरीदी थी क्या विजन जब पे साइकिल खरीदे किसकी अरे कंपनी वाला कंपनी 7 रुपए में ऑनलाइन पेमेंट करके 1 घंटे। चलिए सुनिए, ठीक भैया, टाइम पास नहीं भैया, टाइम पास नहीं, समझ गए? इसका IUPAC नेम याद रखना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम होता है इसका ओइक एसिड, ओइक एसिड, समझ गए? हाँ, इसको लिख लीजिए। इसके भी 3 कंपाउंड, सुनिएगा, इसके भी 3 कंपाउंड आपको याद रखना है। ये बताइए सबसे बेसिक आपका क्या होगा, SCOH। ठीक, इसके बाद अगर एक कार्बन और जोड़ दिए, ठीक, और इसके बाद एक कार्बन मान लीजिए और जोड़ दिए, ठीक, सुनिएगा, समझ गए? बोलो, यही 3 कंपाउंड आपको याद रखने हैं, इसके बाद तो आप सब कर ही लेंगे। सुनिए, इसका कॉमन नेम इसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब मैं आर भूल ही जा रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड। ठीक, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। और इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इसका कॉमन नेम नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, इसका IUPAC नेम की बात किया जाए तो काहे नहीं होगा IUPAC नेम? कितने कार्बन हैं? एक को क्या कहते हैं, मीथेन, मीथेन, और ओइक एसिड, ये हटा दिए, मिथेनोइक एसिड। इसका अगर IUPAC नेम लिखना होगा, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो, 4 होते तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होते तो पेंटेनोइक। बोलो कि नहीं, आएगा नहीं भैया? हाँ, बोलो कि नहीं, आएगा नहीं? हाँ? समझ गए? बोलो,
ये समझ में आ गया। आ गया पक्का। और इसका कॉमन नेम आपको दो ठो याद रखना है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ही है, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका विनेगर है और यही आपका सिलेबस में भी है इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी। तो चलिए ठीक है, यहीं पे क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोगों को सीखना है कोल और पेट्रोलियम, तो उतना सीखना नहीं है कुछ खास। इसके बाद आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपका इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड का। ठीक भैया, इसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बार बार देखिएगा क्योंकि बार बार देखने से ही आपका क्लियर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, संडे का दिन है, एंजॉय करिए लेकिन पढ़िए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ यही 2 महीना आपके पास है। ठीक, धन्यवाद।